हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग तो प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में आज जो है 5वां क्लास है। अगर जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो है पीछे पहले जाकर क्लास को पढ़ें। जो भी हम 4 क्लास पीछे जो पढ़ाए हैं उस क्लास को पहले पूरा जाकर पढ़ें, फिर आकर इसमें पढ़ें। इसलिए कि वह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ जो है कॉन्सेप्ट वैसे बताए हैं जो आप जो है क्वेश्चन को देखते ही हल कर पाएंगे। तो देखिए, रोज़ की तरह आज फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और आज हम लोग प्रतिशत में जो है जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होता है वो पढ़ने वाले हैं। और देखिए, और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में जो है एक चीज़ जो हमेशा डाउट रहता है, बहुत अधिकांश बच्चों को डाउट रहता है कि मिश्रधन कैसे उसमें ज्ञात करें कि मिश्रधन कौन है, मूलधन कौन है। देखिए, आज जो है आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे आपको बताएंगे कि डाउट दोनों क्लियर हो। देखिए, जैसे मिश्रधन और मूलधन के लिए क्या होता है कि अगर कोई धन अगर आज आपने अगर किसी से उधार लिया तो वह आपका आज जो है जो आप ले रहे हैं वही आपका मूलधन होता है। और उसके बाद जितने समयों के बाद अगर उसको वापस करेंगे, अगर कहें कि 2 वर्ष बाद आपने दिया, 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो आज जो लेते हैं और कुछ समय के बाद अगर वह धन दिया जाता है तो वह जो है मिश्रधन होता है। और मिश्रधन में आपको याद रखना होता है कि मिश्रधन में जो है मूलधन तो रहता ही रहता है और उसमें ब्याज भी जोड़ करके मिश्रधन बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये कहे कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, अगर मान लिया आज का कोई राशि दिया है, कहे कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ समझ लीजिए कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। देखिए, मूलधन ये और ये आपका बन गया मिश्रधन। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर कहेगा, मान लीजिए अगर यहाँ का अगर मान दिया है तो कहेगा कि 2 वर्ष पहले कितना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पहले कहेगा कि 2 वर्ष पहले क्या था, तो 2 वर्ष पहले ज्ञात करने के लिए इसका मतलब ये है कि आपको जो भी दे, जैसे समय 2 ही वर्ष नहीं रहता है, मान लीजिए समय 2 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष भी रहेगा, 1 वर्ष भी रहेगा, लेकिन 2 वर्ष जब पहले कहेगा तो इसका मतलब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मूलधन आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मूलधन क्या कह रहा है, आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और जब ये कहेगा कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो जब भी 2 वर्ष बाद जब निकालने के लिए कहेगा, यानी अगर कहे कि 2 वर्ष बाद अगर पूछे कि क्या होगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें 2 वर्ष बाद यानी बाद का कह रहा है। इसका मतलब आज दिया है और कह रहा है 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़ करके कितना होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या कह रहा है, मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। बस यही आपको इसमें ज्ञात करना होता है। जब पहले कहे कि इतने वर्ष पहले वो कितना था, जब पहले कहेगा इसका मतलब जो दिया हुआ धन है वो क्या है, आपका मिश्रधन दिया है और मूलधन आपको ज्ञात करना है। अगर कहे कि आज मान लीजिए कुछ धन दे दिया और कहे कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसका मतलब है कि आज जो दिया है वर्तमान का दिया है और जो बाद वाला पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, वो मिश्रधन पूछ रहा है। बस आपको यही कन्फ्यूजन होता है और कुछ कन्फ्यूजन इसमें नहीं होता है। सिंपल एकदम भाषा में आप समझ गए होंगे कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप के जितना भी क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर भी बचा होगा कि आपको डाउट है कि मतलब कैसे होगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आपको हल हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तुरंत अपने क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, क्वेश्चन हम आपको इतना में ही बताने वाले हैं, यानी इसी में आपको क्वेश्चन भी बता देंगे। केवल आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। और देखिए, हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो हम बताएंगे आपको कन्फर्म है कि समझ में आएगा, उस तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। अब देखिए, 2007 में दिया हुआ है, 2007 में कितना दिया है, 88,000, 6 में पूछा है। तो अभी आपको बताएं कि यानी कि बाद का दिया है, पहले का पूछा है। इसका मतलब कि जो बाद का अगर दिया हो, पहले पूछ रहा हो, तो यही आपको बताए हैं कि बाद वाला जो होता है हमेशा मिश्रधन होता है। जो बाद वाला होता है मिश्रधन होता है, मिश्रधन को ए से दर्शाते हैं। और जो पहले वाला होता है, पहले वाला वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन को पी से दर्शाते हैं। तो जब बाद का मान निकालने के लिए कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब बाद का निकालने के लिए कहेगा, यानी
मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। और अगर कहे कि पहले का कितना होगा तो पहले का निकालने के लिए कहेगा, इसका मतलब मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2006 में वार्षिक वेतन क्या था, इसका मतलब आपको मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। तो अब आपको बस ये ध्यान देना होगा कि अगर ये मूलधन निकालने के लिए कह रहा है तो जो धन दिया है वह क्या है, वह मिश्रधन दिया हुआ है। बस यही आपको कन्फ्यूजन होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन अब आपका हल हो गया। अब इसमें अब कुछ करना ही नहीं है। देखिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं कि 10% का मतलब कितना होता है। 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है और ये वृद्धि हो रहा है, यानी 10% अधिक थे। तो इसका मतलब वह धन नीचे वाला जो होता है हमेशा मूल होता है, ये मूल मान होता है। और जो भी बढ़ेगा घटेगा ऊपर वाला मान होता है, जो बढ़ेगा या घटेगा तो ऊपर वाला मान होता है। तो 10 था और 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। तो बस इसका मतलब ये जो होता है यहाँ का जो मान होता है इसको हम मानते हैं मूलधन। बस ध्यान से एक बार समझिए दोस्तों, इसके बाद से आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है जो ए से दर्शाया जाता है। तो बस जो मान दिया हुआ है उसके बराबर रख लीजिए। यानी इसका मतलब ये जो मिश्रधन दिया है तो 11 के बराबर लिखेंगे, 11 बराबर 88,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 8,000। एक का मान कितना हो गया, 8,000 हो गया। और कह रहा है कि उसका वेतन, यानी कि आपका मूलधन पूछ रहा है। मूलधन इसमें क्या है, 10 है। तो जब एक का मान 8,000 हो गया, 8,000, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो ये इसमें गुणा करा लीजिए, इसका मान हो जाएगा 80,000। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ये एक इसमें जीरो बढ़ गया, यहाँ होगा आपका ये 80,000 ही होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यही कह रहा है आपको मान निकालने के लिए। जब आपको बस अब इसमें देखिए कुछ करना ही नहीं है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये नहीं है कि ऑफलाइन क्लास है, जिससे मान लीजिए कि ये वीडियो अपलोड होता है तो आप चाहें तो एक बार नहीं फिर पीछे भगा कर फिर देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन जो भी बचेगा वो दूर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर जो इसमें दिया हुआ है। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वह की वहाँ की वर्तमान जनसंख्या, ये वहाँ की होगी, यहाँ जो है वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देख लीजिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका होता है जो हल करने के लिए, जो आप लोग जानते हैं, जैसे इसका देखिए फार्मूला होता है। फार्मूला तो नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो कि हम उस पर भी लगा लेते हैं, उस पर आसान रहता है। तो देखिए 10% बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 110/10 लिख लेंगे। और अब इसके अनुसार ये मूलधन में गुणा होता है यहाँ। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मिश्रधन ए बराबर मूलधन P और 1 + R/100, और यहाँ n होता है, n का मतलब समय होता है। तो आपका देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है तो लिखेंगे 88,000 = P का मान आपको ज्ञात करना है, 1 + दर का मान दिया है 10%, 10 बटा ये हो गया 100, और समय 1 ही वर्ष के लिए है। देख लीजिए वार्षिक वर्ष है 2006, यानी 2007 से 2006 1 ही वर्ष हो रहा है, वर्ष तो अधिक है नहीं, 2007 से 2006 है, बस ऐसे रख लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 10 कम 10 से 11, तो 11/10 ये हो गया। तो यहाँ देखिए सेम वैसे ही हल करेंगे। तो देखिए P और ये हो गया 11/10, और 11 से काट दिए 8 बार में, और 8,000 से 10 में गुणा करा दिए तो P बराबर हो गया 80,000। बस कुछ नहीं करना होता है, यही करना है आपको। तो ये इसका फार्मूला वाला है। तो हम फार्मूला नहीं हल करेंगे, फार्मूला पे नहीं हल करेंगे, फार्मूला पे जो है बड़ा हो जाता है। जो हम आपको बता रहे हैं विधि, बस आप उसी पे हल करिए, और जो विधि बता रहे हैं उस पर आप जो है लाभ हानि का क्वेश्चन हो या चाहे समानुपात अनुपात समानुपात का हो, ये प्रतिशत का है, या आपका एवरेज हो गया, आय हो गया, ये जो भी आपका क्वेश्चन होता है सब इस पर आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन हल हो जाता है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या, देखिए वर्तमान का मतलब इस समय जो जनसंख्या है दिया है 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद, और बाद का पूछा तो इस वर्तमान में दिया है, बाद का पूछ रहा है, इसका मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए है। तो आप 10% का मतलब जानते हैं 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना हो गया 11, और जितना वर्ष के लिए रहेगा उतना बार यही लिखेंगे। मान लीजिए 1 बार हो गया, फिर 10 से 11 2 बार हो गया, फिर 10 से 11 3 बार, और 3 वर्ष के लिए ही पूछा हुआ है।
कि 3 वर्ष बाद नगरीय जनसंख्या क्या होगी। अब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो गया आपका 1000, और इसका गुणा कराएंगे तो देखिए 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है, 1331। तो देखिए इसमें मूलधन दिया हुआ है, ये जो यहाँ का मान होता है आपको अभी बताए हैं कि यहाँ का जो मान होता है ये मूलधन होता है, और इधर का जो मान होता है मिश्रधन होता है। और जब आप दोनों का अंतर करेंगे तो आपका ये ब्याज बनेगा, दोनों का अंतर करेंगे तो क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो कभी भी यहाँ से मूलधन भी निकल जाएगा, मिश्रधन भी निकल जाएगा, जब दोनों का अंतर लिख करके निकालेंगे तो ब्याज भी निकल जाएगा। और इससे अधिक जो है क्वेश्चन आपका जनसंख्या पर आधारित नहीं पूछता है। तो इसी में जो है आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो मूलधन का मान दिया 1 लाख, तो यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे 1000 का मान दिया है 1 लाख, 1 लाख। तो पहले 1 का मान निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, यानी अब बच गया केवल 100 बच गया। अब 100 बच गया, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो यही मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करें, बस 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, आंसर क्या बन जाएगा 133100। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही नंबर ऑप्शन दिया है 133100, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका ब्याज पूछता कि ब्याज कितना होगा, तो 1000 था और 1331 हो गया तो कितना बढ़ा, तो 331। तो 331 में 100 का गुणा कराएं तो 33100 हो जाता, ये ब्याज हो जाता आपका। देखिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखे हैं कि एक गाँव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए अगर ये भिन्न में दिया हुआ है तो बहुत लोगों को जो है डाउट होता है कि कैसे हल होगा, समझ में नहीं आता है, बहुत पढ़ते हैं लेकिन नहीं आता है। लेकिन देखिए आज जो है हम इस पूरे डाउट को आज समाप्त करने वाले हैं, क्लियर कर देंगे कि इसमें कोई डाउट नहीं होता है, आप बहुत आसानी से इसको भी हल कर पाएंगे। तो देखिए 5% है, और ये आपको देखिए वर्तमान में दिया है और बाद का पूछा है, बाद का पूछा है, इसका मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन तो दिया है और मूलधन दिया है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले प्रतिशत को पकड़ें, प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। अब देखिए पहले 2 वर्ष तो सिंपल लिख लेंगे कि 20 से कितना बढ़कर हो गया 21, फिर 20 से कितना बढ़कर हो गया 21। अब इसमें जो 3/5 है वह तो अलग दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये मान निकलता है उसी में इसका गुणा करा लेते हैं, उसी में इसका क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 3, और ये कितना बन जाएगा 20×5 100। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ 100 और 3, 100 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 103, बस यही करना होता है। अब यहाँ से मूलधन निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, जो दिया है उसका मान रखिए, उसके बाद वाला सब मान निकल जाएगा। बस देखिए इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा 1 2 3 4 जीरो पहले इसमें लिख लीजिए, और 2 दूनी 4 ये हो गया, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 40,000 हो गया। और इसका जब गुणा करें तो 21 का वर्ग आप जानते हैं कि 441 होता है, और उसमें अगर 100 का गुणा कराएंगे, 100 का गुणा, तो देखिए गुणा कराने के लिए जो है आसान तरीका क्या होता है, जिस मान लीजिए कि अगर 441 है और इसमें इसका 103 का गुणा कराना है, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको 2 खंडों में तोड़िए, 100 + 3 कर लीजिए। जब 100 + 3 करेंगे तो ये कितना बने, इसमें जब 100 से गुणा होगा तो 00 ऐसे बढ़ जाएगा, जब 3 से गुणा होगा तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 3 12 कर दो 1 हो गया, 4 3 12 1 13, और इन सब को जोड़ लीजिए, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 4, यानी 45,423 क्या बन गया यहाँ 45,423। तो देखिए गुणा भी आपको ऐसे कराना है, ये भी आपको इसी में बताते चल रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से ये प्राप्त हो गया कि ये मूलधन निकल गया 40,000 और मिश्रधन का मान आ गया 45,423। अब इसमें आपको यहाँ से मान निकालना रखना होता है, जिस मान लीजिए यहाँ मूलधन कितना दिया है 40,000, तो 40,000 की वैल्यू आपका दिया हुआ है 40,000, तो 1 का मान कितना हो जाए, एक बार में कटेगा, यानी ये 1 का गुणज है। और मिश्रधन पूछ रहा है तो इसमें भी 1 का गुणज करा लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 45,423, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो जब यही पूछा है तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो देखिए अब जो भी आपका डाउट होता है वही सब क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। देखिए पहला इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ये कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको जो समझाएं ठीक वही है। देखिए पहले का दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व,
वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान के मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर इस समय अगर 2022 अगर चल रहा है तो कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले कौन सा होगा? 2019 होगा। 2019 में कह रहा है कि 2019 में अगर वह 5 लाख थी तो 2022 में क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि पहले का जो मान दिया हुआ है तो पहले का मान जो दिया है वो मूलधन दिया हुआ है, और इस समय जो पूछ रहा है यानी बाद का जब पूछ रहा है तो इसका मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि जो मान दिया है यानी जब भी बाद का पूछे तो आपको ध्यान देना है कि बाद, देखिए बाद से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब बाद का पूछे इसका मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, और जब पहले का पूछे इसका मतलब मूलधन पूछा है। बस यही आपको ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन में यही चीज़ है। तो अब देखिए इसमें अलग अलग प्रतिशत दिया है, तो जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताएं निकालने के लिए, ठीक आप वैसे ही करेंगे इसको। देखिए पहले 5% घट रहा है तो आप जानते हैं, देखिए इसी में आपको हल करके हम बता दे रहे हैं, इतना में ही आपको हल कर दें क्वेश्चन को। देखिए 5% का मतलब आपको पता है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1 बटा कितना होता है? 20 होता है। ठीक 8% का अगर आपको निकालना है तो देखिए 8% का आप कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखिए आप जानते हैं कि इस 8 को ऐसा गुणनखंड करिए जिसका मान आप प्रतिशत में जानते हो। जिस मान लीजिए 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि 4% का मतलब क्या होता है, तो 4% का मतलब 1/25 होता है, 1/25 होता है। और ये 2 का गुणज है 8, तो 2 से जब उसमें 1/25 में गुणा करें तो 2/25 होगा। तो इसका मतलब 8 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। आपको 100 बटा में लिखना ही नहीं है, आपको देखिए क्या करना है, इसको डायरेक्टली 2 गुणे अगर आप 4% लिखेंगे तो 8% ना होगा, तो 4% का मान 1/25 होता है, और 2 से उसमें गुणा करा दीजिए 2/25 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है। देखिए तीसरा इसमें कौन सा प्रतिशत दिया हुआ है, तो पहले इसको ये लिखते हैं कि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। फिर ये दिया है तीसरा में कि तीसरे और 10% घटे, और 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10 होता है, और ये भी घट रहा है। तो बस आपको अब यही लिख देना है। देखिए 20 से ये घट रहा है एक, तो कितना बनेगा? 19। ये देखिए 25 से 2 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 27। और ये देख लीजिए ये नीचे वाला 10 से 1 घट रहा है तो कितना बन जाएगा? 9। बस यही है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, पूर्व वहाँ की जनसंख्या यानी पहले का दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है कि वर्तमान का जो है वो दिया हुआ है, तो वर्तमान का यही ना है। तो देखिए पहले 2 जीरो तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, फिर 25 दूना 50, ये 5000 बन गया। और जब आप इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 19 में ऐसा गुणा करिए जिस 19 नवा होता है आपका 171, और 171 में इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 + 7। 20 + 7 लिखेंगे तो इसका गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा? 171 अगर ये है तो आपका यहाँ हो जाएगा 0 2 7 4 हो गया, और ये 3 हो गया। आप प्लस में फिर 7 का गुणा करा लेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 49 का 9 4 हो गया, 49 का 9 हो गया 4 हो गया, और 7 एकम 7, 7 4 11, जोड़ लीजिए इसको, ये हो गया 7, 9 2 11, और 4 1 5 1 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये यहाँ पर क्या बनकर आ गया? 46 17 आ गया। बस यही आया आपका। तो अब देखिए यहाँ से जब ये आ गया, अब गुणा भी आप करा लिए। अब कह रहा है कि 5 लाख थी, यानी वर्तमान का मान दिया हुआ है। अगर 5000 का मान 5 लाख दिया हुआ है, 5 जीरो, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, अब 5 कम 5, ये यहाँ क्या बन गया? 100 बन गया। 100 बन गया कि नहीं? अब बस आपको क्या पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में अब ये पूछ रहा है, तो 46 17 है, इसमें डबल जीरो बढ़ा लेंगे, तो देख लिया ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? 46 17 डबल जीरो कोई दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। देखिए कैसे हल हो जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल तरीके से एकदम सिंपल में हल करना है। अगर आप केवल एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको, अगर अभी तक जो है अगर आप पढ़े होंगे जो जनसंख्या पे आधारित जो प्रश्न होता है, और अगर आपको नहीं पहले समझ में आया होगा तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आप पूरा समझ जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आप इसको पढ़े होंगे तो। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यानी 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? देखिए ये भी आपका डाउट होगा, ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन ला दिए हैं कि इस समय जो है वहाँ की आबादी कितनी है? 6760 है।
6760 है इस समय वहाँ की आबादी। और पहले यहाँ देखिए कि क्या पूछा है, यानी 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले का पूछा है। इसका मतलब जो है ये बाद का दिया हुआ है और यहाँ का पहले का पूछ रहा है। यानी इसका मतलब आपको ये पता हो गया कि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन पूछ रहा है। बस यही करना है आपको। देखिए अब यहाँ से प्रतिशत को पकड़िए। प्रतिशत कितना दिया है, 4%, और 4% है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 4% का मतलब अभी आपको बताया, 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब होता है 1/25 और 2 वर्ष के लिए। और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये वृद्धि होगा तो 25 से कितना हो जाएगा, यहाँ 25 से 1 26 और 2 वर्ष के लिए, तो इसी को 2 बार लिखेंगे। अब देख लीजिए इसका गुणा करा लीजिए। देखिए गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा, 25 का 25 में गुणा करें कितना होगा, 625 होता है। 26 का 26 में गुणा होता है 600, ये 76 होता है, 676 होता है। अब देख लीजिए अगर, अब इसमें देखिए दिया क्या है, ये अभी आपको बताएं जो दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है। तो जब मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन तो यही ना दिया है मिश्रधन, और मिश्रधन का मान यही है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 676 का मान दिया है 6760। तो एक का मान कितना है, ये कितना गुना है इसका, 10 गुना है, 10 गुना है ना ये। अगर इसमें 10 से गुणा करें तो ये आपको मान प्राप्त होगा। तो मूलधन निकालना है तो जैसे ही जितना यहाँ से गुणा है यहाँ भी इसी में गुणा करा लीजिए, तो आपका हो जाएगा 62, 5 और 1 0, तो 62 50 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 62 50। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें कौन सा दिया हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगर में जनसंख्या का पलायन होने के कारण, यानी बड़े नगर जो है, तो पलायन का मतलब होता है जैसे आपात, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, उलट पलट हो गया, तो बड़े नगर में जनसंख्या का पलायन होने के कारण 4% वार्षिक दर से कमी आ गई। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कह रहा है, और 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले का कह रहा है इतना थी और वर्तमान में कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए पहले का मान दिया हुआ है, तो पहले का मान अगर दिया हो तो ये मूलधन आपका दिया हुआ है, और मिश्रधन जो ये है वो क्या कह रहा है, पूछ रहा है। बस यही आपको ध्यान देना है। पहले का मान दिया यानी मूलधन आपका दिया हुआ है, और जब बाद का पूछ रहा है कि कमी आ गई, तो 2 वर्ष पहले का मान दिया हुआ है और इस समय भी पूछेगा, तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष पहले का दिया है, तो आज भी पूछेगा तो बाद का ही होगा। ये आपको बस ध्यान देना है। तो पीछे का दिया हुआ है, इस समय पूछा है, इसका मतलब बाद का पूछा है, और बाद का पूछा है तो क्या होगा, आपका मिश्रधन निकालना है। तो देखिए इसको भी पहले, सबसे पहले आप प्रतिशत पकड़िए, और कितना वर्ष है, 2 वर्ष। सेम ये भी आपको वही पर जो 4% रहती है, भी 4% का मान दिया हुआ है, और 4% का मान अभी आपको निकालना है, 1/25 होता है। तो 25 से कितना, 26, और 25 से कितना, 26। पहले ये देख लीजिए कि आप बढ़ रहा है कि घट रहा है, कमी आ रही है। तो कमी आ रही है तो आप यहाँ 26 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे, यहाँ भी 24 लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे आप, पहले अब इन दोनों का गुणा करें। देखिए गुणा नहीं कराएंगे तो अभी भी आप, एक और तरीका ये होता है, 25 × 25 लिख सकते हैं, और इसको 24 × 24 लिख सकते हैं। अगर काटना हो तो अब जैसे देख लीजिए क्या दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या दिया हुआ है ये दिया है आपका, ये मूलधन दिया हुआ है। अभी आपको बताएं ये मूलधन दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 625 का मान दिया हुआ है, यहाँ 625 का मान दिया हुआ है 625 00। तो ये इसका कितना गुणा है, 100 में अगर इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपका मान आ जाएगा। इसमें अगर 100 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा। तो वैसे ये जो आपका मान यहाँ होगा उसमें भी आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तो आपका मिश्रधन यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो 100 से गुणा कराएं तो देखिए इसका मान हम देख लेंगे, इसका मान क्या होता है। तो 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग क्या होता है, 576 होता है। 24 का वर्ग 576 होता है, और 576 यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए 576 लिखेंगे, और यहाँ 00 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, कितना, तो 57,600। तो देखिए 57,600 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ये दोस्तों देखिए इसमें जो है अब कुछ जो है प्रतिशत में जो है मिश्रण का भी क्वेश्चन रहता है। तो जो मिश्रण का क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन होता है वह केवल ले लिए हैं इसमें,
और तो आपको मिश्रण जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा जितना है सब बता देंगे। तो कुछ इसमें ले लिए हैं, जैसे मान लीजिए। और अभी जो आपको बताए हैं इसमें जनसंख्या पर जो आधारित जो प्रश्न बताए हैं, तो आप उस प्रश्न को हल करिए पूरा, और पूरा हल करेंगे तो आपको उसमें जो भी पहले नहीं आ रहा तो वो भी अब आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको फिर पुनः बताऊंगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे इसको हम रेशियो बना लेंगे। रेशियो का मतलब आप जानते हैं कि अनुपात समनुपात आपको पहले पीछे पढ़ा दिए हैं क्लास पूरा, तो उसको पूरा पढ़िए और देखिए उसमें रेशियो कैसे बनाया जाता है, हम आपको बताए हैं पूरा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे। देखिए 40% अगर चीनी है, अब क्या है, चीनी है तो घोल में एक चीनी होगा, एक चीनी होगा और उसके बाद क्या होगा, पानी होगा, यही ना होगा। तो चीनी और जब पानी होगा तो अगर 40% अगर चीनी है, अगर 40% चीनी है तो कितना पानी होगा, तो कुल 100% होता है, कुल 100% होता है। तो 100% में से 40 चीनी है तो 60 क्या होगा, पानी होगा। काट दीजिए, 0 से 0 और 2 से इसको काट देंगे, 2 आइए 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो इसका अनुपात क्या बन गया, 2 संबंध 3 बन गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो इसमें का मतलब ये होगा कि घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया और इसका अनुपात 2 संबंध 3 के अनुपात में है। चीनी 2 के अनुपात में है, पानी 3 के अनुपात में है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है, 15 लीटर। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 का मान दिया हुआ है 15 लीटर, 5 का मान दिया हुआ है 15 लीटर, तो एक का मान कितना होगा 3। तो पानी का निकाल लीजिए, पानी का कितना हो गया 9 हो गया, 3 3 9, और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका अगर आप निकालते हैं तो 3 दूना, अगर इसमें 3 से गुणा करें तो ये हो गया आपका 6। तो देखिए आपका दोनों अलग अलग निकल गया। चीनी कितना है 15 में, चीनी 6 है, अब पानी कितना है 9, और 9 6 कितना होता है 15। अब देखिए चीनी का भी अलग निकल गया, पानी का भी अलग निकल गया। अब कुल मिश्रण अगर 15, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो कुल मिश्रण कितना बन गया, 18 लीटर बन गया। अब इसमें जो है कि देखिए किसका पूछ रहा है, कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी का कितना मान दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है, तो 6 से आप यहाँ कर ले। प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं 100 से गुणा होता है, तो 36 18 और 3 से 100 में जब भाग करें तो आपका आंसर होगा 33 और 1/3%। बस यही आपका आंसर बन गया। देखिए कितना जल्दी आप हल कर लिए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 33 और 1/3%। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू और लोहे के 10, यानी कि देखिए बालू को अगर हम बी से लिख लें और लोहे के अगर एल से लिख लें, और इसमें देखिए क्या देखते हैं, दिया है कि बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। तो अगर लोहा अगर 20% है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर लोहा अगर 20% है तो बालू कितना परसेंट होगा, 100 में से 80 ये होगा, काट कर छोटा कर लिए, 20 से कम 20, 20 चौको 80, यानी बालू और लोहे में 4 संबंध 1 का अनुपात है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो बालू में मिलाने के लिए कह रहा है, बालू में मिलाने के लिए कह रहा है कि लोहा 10%, तो अगर लोहा अगर 10% होगा तो बालू कितना होगा, 90 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 0 से 0 ये कट गया। अब इसमें बस एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होता है कि ये बताइए कि मान लीजिए अगर 5 केजी दूध है और 3 लीटर उसमें पानी है, तो कुल मिलाकर कितना होगा, 8 लीटर हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पानी मिलाया जाए तो क्या दूध में कोई फ़र्क पड़ेगा, दूध तो 5 ही लीटर आएगा, पानी मिलाया जाएगा तो पानी की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दूध जितना 5 लीटर था, दूध 5 ही लीटर रहेगा। तो बस यही इसमें भी देखना होता है कि जिसमें बढ़ाया गया घटाएगा उसी के मान में परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, वो मान सेम होना चाहिए। तो इसमें तो देखिए लोहा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, किस में बढ़ा रहा है, कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, तो बालू में मिला रहा है तो बालू में परिवर्तन होगा, लेकिन लोहा का मान समान होगा। देखिए समान है, तो देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो पहले से समान है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए बालू और लोहे कुल कितना मिश्रण है, 10 लीटर है, तो 4 और 1, इन्हीं दोनों को मिलाकर 10 है, तो 4 1 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ लिख लेते हैं, 5 का मान दिया है 10, तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो इस 1 का मान यहाँ 2 हो गया और इस 4 का मान यहाँ 8 हो गया। बस देख लीजिए, इस 1 का मान यहाँ 2 हो गया, ये 4 का मान यहाँ 8 हो गया। ये तो आप यहाँ से ये निकाल लिए, लेकिन अब इसमें आपको ये नहीं निकालना है, ये तो आपको निकालना नहीं है। आपको निकालना क्या है, अगर अलग अलग मान पूछता कि बालू कितना है और लोहा कितना है, तो आपको ये हो जाता
लेकिन एक का मान आपको यहाँ से प्राप्त हो गया, एक का मान कितना है 2 है, और कह रहा है कि कितनी बालू और उसमें मिलाई जाए। तो पहले बालू 4 था, बन गया कितना 9, तो कितना यहाँ से बढ़ा है 5 बढ़ा है। तो एक का मान जब 2 है तो 5 का मान कितना होगा, तो इसमें 2 से गुणा करा लीजिए, कितना मिलाया जाए 10 लीटर 10 केजी, सॉरी 10 केजी। बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप को क्वेश्चन को सभी को ऐसे ही अमल करेंगे। और भी इसका देखिए और भी तरीका होता है, अगर आप चाहें तो इसको ना हल करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आपका तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर दूसरा तरीके से अगर आप हल करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखिए 10 केजी है तो 10 का अगर 20% ऐसे निकालेंगे तो 20% का मतलब 20 बच्चे कितना होता है 100, 1/5, 5 दूना 10। तो यानी इसमें 2 केजी क्या होगा, यहाँ से लोहा निकल गया। तो अगर 2 केजी लोहा है तो 10 में 2 लोहा है तो 8 क्या होगा, बालू होगा, 8 बालू होगा। तो यहाँ आपको लोहा बटे बालू लिखना पड़ेगा, लोहा बटे क्या लिखना पड़ेगा, बालू लिखना पड़ेगा। तो लोहा का मान 2 हो गया, बालू का मान 8 हो गया। अब किस में बढ़ा रहा है घटा रहा है, बालू में। तो बालू में मान लीजिए नहीं मान पता है तो x बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, और कह रहा है उसके बाद लोहा की मात्रा 10% हो जाए। तो लोहा ऊपर वाला मान है तो 10% का मतलब 1/, यानी 10% और लोहा होगा तो बालू कितना परसेंट 90 होगा, और 0 0 काट दीजिए, 1/9 हो गया। अब इसका तिर्यक यहाँ से इसमें गुणा करा लीजिए। देखिए ये 9 दूना ये 18 हो गया, इक्वल टू ये हो गया 8 प्लस x हो गया। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 8, तो x बराबर कितना हो गया 10 केजी। बस तो ये आपका ये बेसिक तरीका है। तो आप इस पर भी चाहें तो हल कर सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको जो हम बताए हैं उस पर अगर आप हल करेंगे तो आप बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आगे जो क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। आप जो है अगर एक बार जो है पूरा अगर वीडियो हमारा देख लेते हैं, जो भी हम आपको बताए हैं, जितना हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे पूरा तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो मान लीजिए यूट्यूब पे इतने ज़्यादा एजुकेशन चैनल हैं कि हमारा इतना छोटा सा बोर्ड है, हम लिख कर पढ़ाते हैं तो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको तो अगर नहीं भी पसंद आ रहा है तो एक बार आप मेरा वीडियो नहीं मन हो तभी भी एक बार देख लीजिए। अगर एक बार अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं किसी भी चैप्टर का, तो उसके बाद उम्मीद है कि आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखना लगेंगे, पूरा का पूरा वीडियो आप देखने लगेंगे, ये मेरा उम्मीद है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें अब दिया है 9वां नंबर कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिलियन में 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% हो जाता। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए अब अल्कोहल और पानी, अल्कोहल को अगर हम ए से दर्शाएँ, पानी को अगर पी से दर्शाएँ, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्कोहल और पानी के बिलियन में 40 लीटर बिलियन है, जिसमें 25% अल्कोहल है। तो अगर यहाँ देखिए अगर 25 से अल्कोहल होगा तो 100 में 25 से अल्कोहल, तो पानी कितना होगा 75। अनुपात बना लीजिए, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, तो एक संबंध कितने का अनुपात बन गया इसका, एक संबंध 3 का अनुपात बन गया, एक संबंध 3 का अनुपात बन गया। अब कह रहा है कि अल्कोहल में कितना लीटर कम डाला गया होता है, अल्कोहल में तो बढ़ेगा घटेगा, ये माइनस कह रहा है कितना अगर कम डाला गया होता है कि वह 20% हो जाता। अगर अल्कोहल अगर 20 होगा तो पानी कितना होगा 100 में से तो 80 होगा, काट लीजिए 20 से कम 20, 20 चौको 80। तो देखिए ये जो पानी वाला मान है, पानी वाला मान है, पानी में तो कुछ बढ़ा घटा नहीं रहा है। देखिए कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% है। तो पानी में कुछ बढ़ाया और घटाया नहीं जा रहा है, केवल अल्कोहल में बढ़ाया घटाया जा रहा है। तो अल्कोहल का मान तो समान है, ये समान नहीं होना चाहिए, ये दोनों समान होना चाहिए, इसलिए कि इसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर जिसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है उसको सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 है या 4 है तो दोनों का लसा कितना होगा 12 होगा, 12 होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो आपको यहाँ भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो आपको यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये बन गया यहाँ 4, ये बन गया 12, ये बन गया यहाँ 12, और ये बन गया 3। बस अब आपका यहाँ से हल हो गया। अब देखिए अब इन दोनों को मिलाकर कितना दिया, 12 4 16, और 16 का मान दिया हुआ है 40 लीटर। तो एक का मान जब आप निकालेंगे तो 40/16, और 40/16 को काट लीजिए। देखिए ये 8 से काटिए, 8 पर 40, 8 दूना 16, तो 5/2, और 5/2 हो गया। और यहाँ 4 था, 4 से कितना घट गया, कम करने के लिए कह रहा है तो कम ही हो रहा है, 4 से 3 हो गया, तो कितना घट रहा है 1 घट रहा है।
तो अगर 1 का मान 5/2 है तो 1 ही का मान पूछा है, तो 5/2 देख लिए, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या 5/2 दिया है, तो बटा में नहीं दिया तो इसको बदल लीजिए दशमलव में, तो 5 का आधा करेंगे तो 2.5 होगा। तो 2.5 कौन सा दिया हुआ है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आप हल कर पा रहे हैं। फिर आप देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम वाला है। अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िए। इसको दिया है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम डाली जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो बस सेम वही सब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ हम लिख लेते हैं पहली धातु है, अगर ये दूसरी धातु है, तो कह रहा है कि 25 ग्राम मिश्रण है दोनों का मिलाकर, जिसमें 40% पहली धातु है। तो पहली धातु अगर 40 है तो 100 में 40 पहली है तो 60 दूसरी होगी। काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2:3 का अनुपात बन गया। अब कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दिया। अब दूसरी में कह रहा है कम या अधिक करने के लिए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो दूसरी धातु कितना यहाँ से कम कर दिया जाए कि इसका अगर 50 होगा तो ये भी तो 50 होगा, इसलिए कि कुल 100 होता है तो 50 ये होता है 50 से भी, तो इसका अनुपात 1, ये भी हो गया 1। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि पहली धातु दूसरी धातु कितनी कम कर दिया, यानी दूसरी धातु में कितनी कम कर दिया, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये दूसरी धातु में बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो आपको पहली धातु को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो दोनों का लसत 2 ही होगा। तो 2 होगा तो केवल आपको इसको 2 बना देना है, इसमें 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से गुणा, तो ये 2 बन गया, यहाँ भी 2 बन गया। बस अब आपको कुछ करना नहीं है। अगर ये मान आपका बराबर हो गया तो ये देख लीजिए, यहाँ 3 था, 3 से कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1 की कमी हुई है। और आपको यहाँ देख लीजिए, ये 3 और 2 मिलकर कितना होगा, 5 होगा। और यही 5 का मान कितना लीटर दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, 25 ग्राम। तो 5 का मान अगर 25 दिया है तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। 1 का मान 5 होगा, और वही पूछ रहा है कि 1 बराबर क्या होगा, तो 1 का मान 5 निकल कर आ गया, आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को आज का ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ज़रूर अगर आप मेरा पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। और आगे भी हम जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं या जो भी हम पढ़ा देते हैं, जो पढ़ाए हुए हैं, वो भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और आप अगर ये बोर्ड और लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अगर देख करके अगर चले जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो क्वेश्चन में अगर कोई कमियां हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मेरे चैनल को बढ़ाएं, सपोर्ट करें। देखिए आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा जो है अधिक चैनल बढ़ता जाएगा। अगर चैनल को अगर आप ही लोग सपोर्ट करेंगे, आप ही लोग की वजह से ये मेरा वीडियो एक प्रतिदिन एक बन रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करिए। और देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही है कि आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल आगे तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।